आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल का यूनिट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। तो इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स है जिसको समझ के अगर हम इस प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ टर्म्स है जिसमें हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, मिनरल्स। पहला टर्म क्या है? मिनरल्स। मिनरल का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें, द नेचुरल मटेरियल in which metals or their compounds are found inside the earth crust is known as minerals। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी भी मेटल को निकालना चाहते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो वो मेटल हमको अकेला नहीं मिलता है, वो मेटल कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। क्योंकि मेटल क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। तो वो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी नेचर में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए या तो अर्थ के इनसाइड में मेटल मिले या तो मेटल का कोई कंपाउंड मिले, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। अब मिनरल्स के बाद सेकेंड टर्म है ओर। The minerals with high percentage of metals is called ore। और हम लोग लिख सकते हैं the profitable minerals are called ओर्स। अब मिनरल और ओर में अंतर क्या होता है? मिनरल में हम लोग क्या बोले कि मेटल या फिर उसका कंपाउंड जो अर्थ के इनसाइड फाउंड होगा उसी को हम लोग मिनरल बोलेंगे। ओर क्या है? उसी मिनरल में क्या होता है, कुछ जो है उसमें मेटल का क्या होगा? परसेंटेज ज़्यादा होगा और इम्प्योरिटी कम होगा, और कुछ में इम्प्योरिटी ज़्यादा होता है और मेटल का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। तो ओर क्या है? द प्रॉफिटेबल मिनरल्स आर ओर्स। मतलब जब मेटल का परसेंटेज ज़्यादा हो और इम्प्योरिटी का परसेंटेज क्या हो? कम हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। एक ऐसा चीज़ से हम निकालेंगे कभी भी मेटल्स को जहाँ से निकालना भी आसान हो और प्रॉफिटेबल भी हो। तो जिसमें मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है वैसे ही मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, ऑल ओर्स आर minerals but all minerals are not ore। मतलब जितना भी ओर होगा वो क्या होगा? मिनरल ही होगा। लेकिन जितना भी मिनरल है वो ओर नहीं हो सकता है। जितना भी मिनरल है वो सब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। लेकिन जितना भी ओर है वो कहाँ से आया है? मिनरल से ही आया है। इसीलिए हम लोग एक लाइन लिखे क्या? ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। बस इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। अब हम कुछ ओर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग मेटल का कुछ कुछ ओर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ मेटल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ ओर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसी ओर का केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट मेटल है आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन का यहाँ पे दो ओर होता है, एक हेमेटाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ेंगे। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। तो इसको क्या लिखेंगे? Fe2O3। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? 2334। Fe और O सिमिलर है, बस 23 अगर लिख दिए यानी Fe2O3 तो क्या हो गया? हेमेटाइट हो गया। और Fe3O4 लिख दिए तो क्या हो गया? मैग्नेटाइट हो गया। एक हम लोग किसका पढ़े? आयरन का। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे कॉपर का। कॉपर का दो ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है मेलेकाइट और एक होता है कॉपर पायराइट।
ठीक है। पाइराइट वर्ड तब भी आता है ना जब उसमें क्या हो, एस यानी सल्फाइड लगा हो, तभी उसमें क्या आ जाता है, पाइराइट। यहाँ पे क्या है, कॉपर का क्या, मेलेकाइट, और एक है कॉपर पाइराइट। मेलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल 2, और पाइराइट का फॉर्मूला होता है कॉपर पाइराइट का CuFeS2। यहाँ पे एस आया ना। अब थर्ड क्या देखेंगे हम लोग, एल्युमिनियम का। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, इन तीनों का और याद होना जरूरी है, क्योंकि आगे 10th के बाद भी, अगर 12th के बाद भी हम साइंस लेते हैं तो मेटलर्जी चैप्टर आएगा, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। तो कुछ कुछ और ही याद करना होता है, सारा और याद करने लायक नहीं होता है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अगला क्या है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट ओर है जिसका नाम होता है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट 2H2O, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला है मरकरी। मरकरी को हम लोग डिनोट करते हैं Hg से। इसका जो ओड होता है उसको कहते हैं सीने बार, और इसका फॉर्मूला होता है HgS। फिफ्थ जो है वो है जिंक। इसके ओड को कहते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक, और इसका फॉर्मूला होता है ZnS। इसका आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ और टर्म्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। मिनरल और ओर को समझ चुके हैं, अब हम थर्ड टर्म देखेंगे जिसका नाम होता है गैंग। अब गैंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे द अर्थी इम्प्यूरिटीज associated with the ores is called gang। मतलब जब हम ओर को बाहर निकाले थे तो उसके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी साथ में आया था, उसी इम्प्यूरिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। यानी अर्थ से अगर हम कुछ निकालते हैं और उसमें अगर मिट्टी लगा हुआ है तो मिट्टी को हम लोग क्या कह देंगे, गैंग, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है, गैंग, देन फ्लस्क, द सबस्टांस एडेड टू remove the gang is called flusk, ठीक है। अब जैसे मिट्टी लगा हुआ था, उस मिट्टी को अगर हम पानी से धोए या फिर उसको झाड़ के हटा दें, तो मिट्टी को जो हम पानी से धोए तो पानी यहाँ पे क्या हो गया, फ्लस्क। एग्जाम्पल के लिए बता रहे कि पानी फ्लस्क है। यहाँ क्या है, गैंग एक इम्प्यूरिटी था जो कि ओर के साथ आया था। अब उस इम्प्यूरिटी को हम हटाने के लिए कुछ सब्सटेंस ऊपर से ऐड करते हैं ताकि वो जो भी इम्प्यूरिटी हो वो हट जाए। उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, फ्लस्क कहा जाता है। अब फ्लस्क जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एसिडिक फ्लस्क और दूसरा होता है बेसिक फ्लस्क। एसिडिक फ्लस्क का एग्जाम्पल है SiO2 और बेसिक फ्लस्क का एग्जाम्पल है CaO। एसिडिक फ्लस्क कब डालेंगे, जब जो मेरा गैंग है वो बेसिक नेचर का होगा, तब हम लोग ऐड करेंगे एसिडिक फ्लस्क को। और जब मेरा गैंग एसिडिक नेचर का होगा तब हम किसको ऐड करेंगे, बेसिक फ्लस्क को। आगे जब हम लोग कंसंट्रेशन, कन्वर्जन ये सब पढ़ेंगे तो इसका यूज आएगा, इसीलिए इन सारे टर्म्स को हम पहले से समझ लेते हैं। गैंग समझ गए, फ्लस्क समझ गए। अब थर्ड है स्लैग। स्लैग जो होता है ना, द सबस्टांस formed by the combination of flusk
एंड गैंग। जब हम गैंग और फ्लस्क को कंबाइन करते हैं तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो चीज़ निकल के आता है सब्सटेंस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लैग। मान लीजिए एक आलू था, आलू में इम्प्योरिटी क्या था? गैंग, यानी मिट्टी क्या था? इम्प्योरिटी। अब हम उस आलू को क्या किए? धोए, तो जो मिट्टी था वो इम्प्योरिटी था यानी गैंग था। उस गैंग को हटाने के लिए पानी लिए, यानी पानी क्या हो गया? फ्लस्क। और फाइनली जो मेरा फ्रेश आलू निकला है उसको हम लोग क्या कह देंगे? स्लैग। गैंग और फ्लस्क के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है? स्लैग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्लैग के बाद गैंग प्लस फ्लस्क इज इक्वल्स टू स्लैग। अब ये कुछ नॉर्मल सा टर्म और जितना भी ओड का नेम है ये सब याद करके आगे हम लोग मेटलर्जी का जितना भी एक्सट्रैक्शन होता है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।